हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल से स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में चैप्टर टू तक ख़त्म कर चुके थे और चैप्टर 3 यानी परिवहन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके थे, और उसके बाद इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो का पूरा देखिएगा और इसमें से जो सारा प्रश्न होगा वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यदि आपने इससे पीछे सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए अब देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और यही से हमारा शुभारंभ होगा। कहता है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या है। जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे में होता है उसका पौधे में क्या महत्व है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि पौधे में मूल चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज जो अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे तापक्रम को संतुलित करने में भी सहायता करता है। देखिए बाष्पोत्सर्जन का महत्व पौधे में बहुत ज़्यादा है। अब इसे अपने भाषा में समझिए। बाष्पोत्सर्जन से क्या होता है कि जो शरीर के अंदर H2O जो ज़्यादा बनता है या वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जैसे कि पौधे अपने संतुलित बनाए रखते थे और या अपने तापक्रम को संतुलित किए रखते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। और ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो पर भी आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अब देखिए कहता है कि लाल रक्त यानी जो RBC है यह ऑक्सीजन का वाहक है, यह ऑक्सीजन को ढोके लेके जाता है, ढोके लेके आता है, ठीक। अब यह जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कहता है कि RBC ऑक्सीजन का वाहक है, ये कैसे इसको उत्तर लिखना है। क्योंकि RBC जो होता है उनमें एक बर्नक पाया यानी हीमोग्लोबिन, जिससे कारण खून का रंग लाल होता है। कहता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ चिपकता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और यह क्या करता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन का बाहर करता है। और देखिए क्या होता है, एक बार हम फिर से ये जो हीमोग्लोबिन है ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये अपना काम, ये जो हीमोग्लोबिन है ये जब ऑक्सीजन को लेके फेफड़ा में जाता है तो वहाँ पर फेफड़ा को ये ऑक्सीजन दे देता है, और फेफड़ा में जो CO2 बना रहता है वो फिर CO2 को ले रहता है। और जब हीमोग्लोबिन प्लस CO2 अभिक्रिया करता है यानी हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया होता है तब बनता है कार्बोक्सिलिक, यानी समझिए कि कार्बो हीमोग्लोबिन बनता है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी इसको बाहर निकालता है, हीमोग्लोबिन इसको बाहर निकालता है, इसको बाहर निकाल देता है, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है कि लाल रक्त यानी RBC में एक विशेष प्रकार का बल हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से भी संयोग करता है, इसलिए इसको क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर करता है, ठीक। समझ गए। तो उसके बढ़ते अगला प्रश्न कहता है कि एक दिशा एवं दुई दिशा यानी एक दिशा, देखिए एक दिशा का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक दिशा में जा सकता है। दुई दिशा का मतलब होता है ये दोनों दिशा में जा सकता है। स्थानांतरण यानी स्थानांतरण यहाँ से वहाँ जाना, कहता है इनमें क्या अंतर, यानी कहता है कि एक दिशा और दुई दिशा में क्या अंतर है। इसका उत्तर में लिखेंगे कि जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचालन होता है वो सिर्फ एक दिशा होता है। यानी देखिए एक दिशा का मतलब होता है यह सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकता है, और दुई दिशा का मतलब होता है ये ऊपर नीचे सभी जगह जा सकता है। इसके बारे में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए क्या परीक्षा में आप अपने भाषा में लिखेगा, यहाँ से किताब कॉपी की भाषा में लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक। समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न अंतर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, हर एक जो है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि WBC और RBC में अंतर है। WBC और RBC में क्या अंतर है, इसमें क्या करेंगे, एक तरफ RBC लिख देंगे और एक तरफ WBC लिख देंगे। RBC में लिखेंगे कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनकी संख्या लाल रक्त से कम होती है। किसकी, WBC। इनमें हीमोग्लोबिन बनना पाया जाता है, किसमें लाल रक्त जो RBC होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जबकि WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह जो होता है RBC का रंग लाल होता है और जबकि WBC का रंग कोई नहीं होता है, नहीं यह रंगहीन होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है ये जो RBC है इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन को ढोना, और जो RBC इसका मुख्य काम होता है लोगों से लड़ना, ठीक। इसके बारे में आप देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो चलिए एक और अंतर वाला प्रश्न देखते हैं, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, देखिए एक तरफ धमनी लिखेंगे और एक तरफ शिरा लिखेंगे। धमनी की तरफ लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और जबकि शिरा में अशुद्ध है, और इसका एक अपवाद है फुफ्फुस, ठीक। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त बता है, शुद्ध रक्त बता है, ठीक। अब धमनी में लिखेंगे कि यह रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग यानी यह जो धमनी है यह रक्त को हृदय से शरीर के
यानी यह ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाता है, और यह जो सिरा है ये पूरे शरीर से ब्लड को हृदय में लाता है। ठीक, अब धमनी का जो दीवार होता है वह मोटा एवं लचीला होता है, लेकिन सिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा बहुत पतला होता है और साथ में लचीला उतना नहीं होता। ठीक, धमनी में कपाट है, इन धमनी में कपाट नहीं होता। कपाट में तो देखिए कि मतलब कपाट में तो ऐसे कपाट लगा था और जब इसमें खून आता है तो यह खुलता है, लेकिन यह कम किस्म होता है सिला में, लेकिन यह धमनी में नहीं लगा रहता। ठीक, धमनी में कपाट नहीं होता और जो सिला होता है इसमें कपाट लगा रहता है। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि रक्त में द्विगुण परिवहन क्या है, यानी जो रक्त का द्विगुण परिवहन होता है उसका क्या अर्थ है। ठीक, इसको उत्तर में रखेंगे कि जो रक्त होता है वो देखिए एक बार कहता है, देखिए जब एक बार रक्त आता है तो क्या होता है, एक बार में वह हृदय से होकर जाता है। ठीक, हृदय में आता है, फिर वह शुद्ध होने के फेफड़ा में आता है और फिर वह फेफड़ा से हृदय में आता है। ठीक, यानी इस तरह देखें कि आप रक्त 2 बार हृदय में आते, इसी को कहते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। इसको उत्तर में रखेंगे कि परिवहन के एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ हृदय से भरना और फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहा जाता है। यहाँ पर बताया देखिए शुद्ध होने के सबसे पहले एक बार पूरे शरीर से खून हृदय में आता और फिर फेफड़ा में आता और फिर फेफड़ा से हृदय में आता। देखिए इस तरह क्या हृदय में देखिए 2 बार लगता है, इसी को कहते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते आगे कहता है कि पौधे में पदार्थों का परिवहन, यानी पौधे में पदार्थ का परिवहन होता है उसका परिभाषा लिखना। ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से, यानी जो जितना भी उपयोग होता है, यानी जितना भी उपयोग लायक पदार्थ है उसको जहाँ से वह मिलता है वहाँ से निकाल कर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना, तथा जो खराब पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको कोशिका से लेकर जहाँ उसका मतलब जहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है वहाँ तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पदार्थ का परिवहन कहते हैं। ठीक, समझ गए। देखिए क्या कहता है कि जो आवश्यक पदार्थ है उसको कोशिका तक पहुँचाना तथा अनावश्यक पदार्थ को कोशिका से लेकर मतलब शरीर के बाहर सभी अंग तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। ठीक, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि परिवहन किसे कहते हैं, तो आप इसे देख लिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और यहीं पर हमारा प्रश्न खत्म होता है। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसके बारे में एक और वीडियो देख लीजिएगा, वो है परिवहन तंत्र का वीडियो। वो कौन सा वीडियो है, परिवहन तंत्र का हम वीडियो बना दिए जिसमें कि पूरा परिवहन तंत्र के बारे में बताया, यानी उसमें हृदय के बारे में बताया गया है, रक्त के बारे में बताया गया है और जितना भी धमनी स्टोन के बारे में बताया गया है। तो आप वह वीडियो देख लीजिएगा। वह वीडियो कहाँ मिलेगा, आप देखिए आप लिखिएगा कि परिवहन तंत्र बाय शिवा मिस्टर लेन, तो वह वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, और इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आपको यह वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिएगा और साथ में यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बोलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।